जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन का बुक स्टार्ट है और यह आपको वॉल्यूम 3 है। यह वॉल्यूम 3 है और यह न्यू बुक है जो आपको 10th लेवल एवं समकक्ष से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पर आधारित यह बुक है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिए। और यह आपको टेस्ट सीरीज 4 है और 3 नंबर तक आप लोग को टेस्ट सीरीज यह अपलोड कर दिया गया है। यह वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। यह वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। टेस्ट सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आवेश की ध्रुवणता हो जाएगा। ठीक है, आवेश की ध्रुवणता इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश धनात्मक होता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है तो यह धनात्मक होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहाँ पे ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन यह डी सही है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पठन 5 एम्पियर है, यह है, एवं वोल्ट मीटर वी का पठन 20 भी है, तो प्रतिरोध आर का सही मान क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 3 नंबर में देख लेते हैं कि एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो आकृति जो है कहाँ बनेगी? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि सी के बाद बनेगा। ठीक है, सी के बाद बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 5 का कि 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? तो 5 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्नों को। इसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं कथन है तो इसमें से देखना है 6 का कौन हो जाएगा। जो सी दिया गया यह सही नहीं है कि जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। यह गलत है, उसका विस्थापन शून्य होता है। और विस्थापन जो है यह है आपको, यह हो जाएगा आपको सदिश राशि। ठीक है, विस्थापन जो है यह सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 7 नंबर का कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यह देखना है। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाए। 1 और 2 दोनों इसमें सही है कि इसमें अस्थायी चुंबक के साथ स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, यह सही है। इसमें मृदु लोह क्रोड प्रयुक्त होता है, यह दोनों कथन इसका सत्य है। आगे देख लेते हैं कि 2 एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है? क्षय जो शक्ति है इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, बैटरी का जो क्षय शक्ति जो है, क्षय शक्ति P बराबर हो जाएगा V गुने आई हो जाएगा। ठीक है, तो V गुने आई हो जाएगा तो इसका V हो जाएगा 4 है और गुने 0.2 है बराबर इसका 0.8 वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ठीक है, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल कार का आविष्कार किसने किया था? पेट्रोल कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल बेंच के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्ल
बेंच के द्वारा यह किया गया था 1885 में पेट्रोल कार का। ठीक है, यहाँ सैमुअल कोल्ट है, यह जो है किसका आविष्कार किए थे? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किए थे सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया सी में मार्टिन कूपर जो है किसका आविष्कार किए थे? तो हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं मोबाइल, उसका आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखते हैं ऑप्शन इसका। शब्दों का अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो कैंची, देखिए कैंची है तो कैंची का काम क्या है? कैंची यहाँ कपड़ा दिया है। ठीक है, उसी आधार पर हम लोग को यहाँ पे आगे देखना है कैंची का काम क्या है। तो यहाँ कपड़ा काटना काम है। तो यहाँ पे जो यहाँ उस्तूरा है तो वह दाढ़ी को क्या करता है? दाढ़ी को बनाने का काम करता है। ठीक है, कैंची का काम है कपड़ा काटना, तो उसी तरह से उस्तूरा जो होता है उसको दाढ़ी को काटना यानी दाढ़ी बनाने का काम करता है। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति है BNMOPYS एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दक्षिण की ओर करके मुँह बैठा हुआ है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, दायां इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बाएं इधर। तो देखिए यहाँ पे कहता है आगे कि P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति है। P और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ S है, इसके बीच में 2 व्यक्ति कोई बैठा हुआ है। ठीक है, बीच में 2 व्यक्ति है। एस और एम का निकटतम पड़ोसी एन है। एस और एम के बीच में निकटतम पड़ोसी कोई है जो एन है। मान लें एन यहाँ पे हो जा सकता है, तो यहाँ एन हम कर दिए, यहाँ आगे एम हो सकता है, तब न इसका पड़ोसी एन हो जाएगा। एस और एम का एन पड़ोसी हो जाएगा। उसके आगे हम देख लेते हैं पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी यहाँ है तो दाईं ओर यहाँ पे एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे देख लेते हैं कि एन और ओ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन ओ के देखा करा, एन जो है ओ के बाईं ओर, तो मान लीजिए दूसरे स्थान पर, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा स्थान पर ये हो जाएगा, तो यहाँ हो सकता है कि ओ है। ठीक है, यहाँ इस स्थान पर ओ है। आगे यहाँ देख लेते हैं बैठा हुआ वाई पी का निकटतम पड़ोसी है। वाई जो है पी का निकटतम पड़ोसी है, तो निकटतम इधर तो कोई बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ कन्फर्म नहीं है, यहाँ भी एक बैठना है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी वाई है। पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठा हुआ है? ठीक है, कह रहा है कि पी और एम के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, छोड़िए यहाँ बैठाने अब आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ के बीच में हम लोग को देखना है। तो यहाँ देखिए एक ये हो जाएगा, 2 3 और 4, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 4 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ किया गया है क्या? यहाँ पे देखिए किया गया है कि 2 और 4 को गुना कर दिया गया है और फिर इसके बाद 8 हो जाएगा और 8 को गुना कर दिया गया है 7 से, यानी 8 सत्ते 56 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 को 6 से गुना कर देगा तो 12 छक 72 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम कि 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको आप लोग को हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 यहाँ पे देख लेते हैं, 14 का भी यहाँ पे एंटोनियम है, तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 15 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक नज़र में। 17 का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा।
18 है और 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 19, और 19 का आंसर बी हो जाएगा। और 20 को देखते हैं, और 20 का यहाँ पे साइनोनिम है, तो इसका आंसर 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध देखना है कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसमें शुद्ध है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, यह यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। आगे देख लेते हैं शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है, तब 22 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय के पूंछ होती है, यह शुद्ध लिखा गया है यहाँ। आगे यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखा गया है, तो ज्योत्सना का शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। ठीक है, जो न जाना गया हो उसके लिए क्या होगा, 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात है। 25 नंबर में देखते हैं, 25 नंबर का है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, यहाँ पे आगे देखना है कि कोयल की कुक कुक सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, यह है, इसमें देखना है, तो इसमें ऑप्शन आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कोयल की कुक हो जाएगा। ठीक है, कुक सुनकर, सुनकर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोयल की कुक सुनकर मेरी नींद खुल गई। ठीक है, कुक कुक नहीं होगा, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 26 का कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो घोड़ा का समानार्थी यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा का समानार्थी है होता है, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अश्व भी होता है, अश्व होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है, और घोटक भी होता है। ठीक है, यह सब घोड़ा का समानार्थी है यानी पर्यायवाची है। 27 को देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएँ। यहाँ पे कहा गया है खाली स्थान है कि अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएँ, यानी 27 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राजा बोला कि अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आए। ठीक है, 28 का है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से ऑप्शन एक हो जाएगा, सुर्प यहाँ पे नखा जो है यह सही वर्तनी वाला है। ठीक है, सुर्प नखा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का है। 29 नंबर है, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्तावादी हो जाएगा। ठीक है, सत्तावादी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 30 नंबर है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। ठीक है, कार्यकारी प्राधिकारी कौन है, तो इसका राइट आंसर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी है, केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति जी हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित ऑप्शन आपको सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है, और यह नीति निर्देशक तत्वों का यह अनुच्छेद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं, तो यह ऑप्शन ये हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यह 11वां मौलिक कर्तव्य जो है एक 86वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 33 नंबर है कि राष्ट्रपति क्या संसद का हिस्सा होता है बस। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। 34 का आंसर सी हो जाएगा, इसको जीएनपी कहा जाता है। ठीक है, जीएनपी के रूप में जाना जाता है। 35 देख लेते हैं कि व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो व्यावसायिक बैंक के मुख्य आय का स्रोत इसका होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका देखना है कि सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह गलत है। इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बाकी 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था और 1930 में डंडी नामक मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, यह 1917 में हुआ था। आगे यहाँ देख लेते हैं 37 नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष आपको एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, यह 1917 में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1917 में। अगर सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू यह किए थे कानपुर अधिवेशन में और यह 1925 में। ठीक है, और यह भारतीय हैं। ठीक है, याद रखना है, भारतीय हो जाएंगे। अगर भारतीय पूछता सरोजनी नायडू होता। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित था। तो 38 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी.डी. सावरकर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। देखिए उस समय आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 40 नंबर का है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। देखिए यह कहाँ हुआ था, यह अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में, और वो डायर था। ठीक है, वो डायर यही गोली चलाने का आदेश दे दिया था जिसमें 1000 से अधिक के भारतीय निहत्थे को मार दिया गया था। ठीक है, जो कि यह बहुत ही गलत था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है 42 का है कि 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4। यहाँ पे है आगे संतुलन किया गया है 2MnSO4 प्लस 10CO2। फिर है 8H2O प्लस K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। तो Mn जो है किस प्रकार की दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण दर्शाता है। ठीक है, 43 नंबर में है कि H2S में कौन बंद है। ठीक है, कौन बंद है, तो इसको देखना है सही में क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक बंद है। आगे है 44 में है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, C2H2 निकलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे है 45 है कि तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है। तांबे का अयस्क इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, मैलेकाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 47 का, सॉरी आगे देखते हैं। यहाँ पे 47 है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 48 का कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसका सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है यह अपचायक का गुणधर्म जो है प्रदर्शित नहीं करता है। 50 को देख लेते हैं कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 51 नंबर में है कि एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी प्रति किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका 51 का आंसर आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन
सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 52 का है और 52 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन अब स्टार्ट है, तो इसका आप लोग को टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया जाएगा सोल्व पूरा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ पीडीएफ वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, वहाँ देख लीजिएगा इसका। यहाँ हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसको अगर वीडियो रोक कर बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। 53 को देखते हैं और 53 का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 54 देखते हैं, 54 का आंसर आपको सी हो जाएंगे। 55 है और 55 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 यहाँ पे है और 56 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 है और 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 और 58 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भीतर गांव ईट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो 60 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में यह एक है और यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो 61 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। आगे है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है। तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। तो इसका राइट आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जीतू है। ठीक है, जीतू। आगे यहाँ देख लेते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है कैसी पार्टी है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 64 का। 64 में है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, तो लोकसभा हो जाएगा आपको 81 अनुच्छेद में हो जाएगा। और संसद जो होता है, संसद, इसका अनुच्छेद कितना में होता है, तो इसका अनुच्छेद होता है 79 में। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछे, राज्यसभा, तो इसका कितना में होता है, इसका 80 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सभी को याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं 65 का है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है किसी राज्य का, वह किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे सही आंसर 66 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची जो है यह, इसी में 3 सूची दिया गया है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पे जो संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे संविधान संशोधन है और विषय वस्तु दिया गया है, इसको हमको सुमेलित करना है। संविधान संशोधन जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, यह 69वां संविधान संशोधन, तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा जाएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिलाया था। यह 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। संविधान संशोधन जो 75वां संविधान संशोधन है, यह जो है पंचायतों की अनुसूचित जो है 1994 में है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपको राज्य स्तरीय किराया अधिकारों की स्थापना किया था। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको जाएगा यहाँ जाएगा, आपको 1 में मिलेगा। यहाँ देखते हैं आगे कि 80वां संशोधन जो है यह 2000 में हुआ था। यह किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह हो जाएगा आपको 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों से हो जाएगा। ठीक है, यह आपको 10वें वित्त आयोग की सिफारिश से हो जाएगा। संविधान संशोधन यहाँ देखते हैं 83वां संविधान संशोधन है, यह हो जाएगा किससे, तो 83वां हो जाएगा यह आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, इसका वर्णन किया गया है 83वां संविधान संशोधन में। इसका ऑप्शन आपको 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आगे देख लेते हैं संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं।
संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजस्व के बराबर व्यय हो, इसी को संतुलन बजट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 70 को आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि लाइम स्टोन जो है यह कैमूर में पाया जाता है, यह सही सुमेलित है इसका। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं 71 में कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कांडला। आगे देख लेते हैं कि कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन ये हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। आगे देख लेते हैं कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिका की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया की बीमारी हो जाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कौन बढ़ावा देता है कोशिका विभाजन को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन सही आंसर है इसका। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 का कि यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है? यकृत जो भोजन संचित करता है उसको क्या कहता है? सी हो जाएगा इसका, ग्लाइकोजेन कहा जाता है। आगे 76 में है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग संतुलित नहीं है? देखना है इसको, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, राइबोफ्लेविन, यह बेरी यह सही नहीं है। बेरी होता है B1 से। ठीक है, बेरी B1 यानी कि थायमिन से होता है, और राइबोफ्लोविन से क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन की कमी से होता है किलोसिस। ठीक है, किलोसिस। ठीक है, किलोसिस होता है। बाकी कैल्सीफेरोल से अस्थि रुग्णता होता है, नियासिन से पेलाग्रा चर्मदाह होता है, और कोबालैमिन से होता है संधारित्र रक्त लापता जो होता है, संधारित्र यह होता है। और यह बेरी जो होता है B1 से होता है। ठीक है, इसको थायमिन कहा जाता है, बेरी में जो बीमारी कमी से होता है जी। ठीक है, B1। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा 77 का कि निम्न में कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिका मैता। ठीक है, सिलिका मैता हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो पुष्प का मादा जनन अंग इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ 80 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? देखना है इसमें से कौन आहार नाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 80 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैथ है और इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ये भी आपको टेलीग्राम पे दिया गया है, वहाँ पे देख लीजिएगा सोल्व किया हुआ। 82 और 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 और 83 का यहाँ पे हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 84 नंबर है, और 84 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 85 है कि यदि शब्द को यहाँ लिखा गया आपको DURATION के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 85 का आपको ये हो जाएगा, किसी का भी नहीं। ठीक है, किसी का भी नहीं होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 86 का है। यहाँ 86 का है और इसका दिया गया है कि यदि जी का अर्थ माइनस है, ए का अर्थ है गुना है,
तो इसको आप व्यवस्थित करिएगा और व्यवस्थित करके जब हल कीजिएगा तो आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है। 87 नंबर है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए और पूर्ण घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आकृति जो है यहाँ पे जाकर के मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है। तो यह जो है 88 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि मैंग्रोव वन वनस्पति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है। गोविंद सागर जो परियोजना है, बांध है, यह किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नंबर देख लेते हैं कि यहाँ तुलना करना है। ठीक है, तुलना करना, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करना है। ठीक है, तो आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। यह भी सही है। आगे यहाँ 2 में है कि हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा होता है। यह सही है। आगे देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में सबसे अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। यह गलत है, बाकी यह दोनों सही था, तो ऑप्शन आपको एक राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन हो जाएगा, शनि जो है। ठीक है, शनि यह वलयकार है शनि। ठीक है, यह वलयकार है। ठीक है, पूछा जाता है कि वलय युक्त ग्रह कौन है, तो शनि है। आगे 92 में है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। जो निर्माण होता है तो इसका कारण क्या है, निछालन। ठीक है, निछालन के कारण होता है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका, मोंटे कार्लो जो है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 96 का। 96 में है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, योकोसुका में। यह जापान में ही आयोजित किया जा रहा है, जापान और भारत समुद्री अभ्यास। आगे है कि एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, $2.6 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन बी है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 98 का कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 98 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 संगठन का आयोजन 24 में कहाँ किया जाएगा। देखिए COP जो 29 है इसको कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजरबैजान याकूब में किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत है। ठीक है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए हैं और जल्द ही आप लोग को 5 नंबर टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।